नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने द समिट विद इन का 4th पार्ट पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि एचपीएस अहलूवालिया बताते हैं कि एवरेस्ट पीक पर चढ़ने के बाद उन्हें आसपास का नज़ारा कैसा दिखाई दिया। इस वीडियो में हम वहां पहुंचने के बाद उन्होंने क्या किया उसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। I left on Everest a picture of Guru Nanak. Rawat left a picture of Goddess Durga. Pu Dorji left a relic of the Buddha. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn, a heap of rocks and stones in the snow. These are not symbols of conquest but of the reverence. The experience of having climbed to the summit changes you completely. तो एचपीएस अहलूवालिया बताते हैं, आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक। मैंने एवरेस्ट पर गुरु नानक की एक तस्वीर रखी। रावत, जो ये सब उनके सहयोगी थे, रावत है, एडमंड हिलेरी है, पू डॉर्जी है। तो रावत लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा। रावत ने वहाँ पर दुर्गा माता की या दुर्गा देवी की एक तस्वीर छोड़ी। पू डॉर्जी लेफ्ट अ रेलिक ऑफ बुद्धा। और जो पू डॉर्जी नाम का व्यक्ति था, उसने रेलिक का मतलब होता है किसी प्रकार की निशानी या स्मृति चिन्ह। तो उसने वहाँ पर भगवान बुद्ध की एक निशानी या स्मृति चिन्ह को छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड ब्यूरिड अ क्रॉस अंडर अ कैर्न। और जो एडमंड हिलेरी थे, उन्होंने कैर्न जो होता है हीप ऑफ रॉक्स एंड स्टोन्स, चट्टानों और पत्थरों का एक ढेर, उसके नीचे उन्होंने एक क्रॉस को दफनाया। इन द स्नो, जो बर्फ में चट्टानों और पत्थरों का ढेर बना हुआ था, उसके नीचे उन्होंने एक क्रॉस को दफनाया। दीज आर नॉट सिंबल ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस। ये जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर रखी, वो जीत का प्रतीक नहीं थी, बल्कि रेवरेंस का प्रतीक थी। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या आदर, अर्थात उन्होंने वहाँ पर श्रद्धा और आदर के साथ में अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वो वहाँ पर चीज़ें रखी। रेवरेंस का मतलब होता है श्रद्धा या आदर। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली। और समिट पर चढ़ने का जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो आपको पूर्णतया बदल देता है। There is another summit. It is within yourself. It is in your own mind. Each man carries within himself his own mountain peak. He must climb it to reach to a fuller knowledge of himself. It is fearful and unscalable. It cannot be climbed by anyone else. You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. The effects of both the climbs are the same, whether the mountain you climb is physical or emotional and spiritual. The climb will certainly change you. It teaches you much about the world and about yourself. A venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. Climbing the mountain was a worthwhile experience. The conquest of the internal summit is equally worthwhile. The internal summits are perhaps higher than Everest. तो एचपीएस अहलूवालिया बताते हैं, देयर इज अनदर समिट। एक दूसरा समिट, दूसरा शिखर भी है, यानी एवरेस्ट का शिखर तो है ही है, उसके अलावा एक दूसरा शिखर भी है। इट इज़ विद इन योर सेल्फ, जो आप स्वयं के अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये आपके मन में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक। और प्रत्येक व्यक्ति है अपने अंदर स्वयं का एक माउंटेन पीक है, स्वयं की एक चोटी है, शिखर है, वो लेकर के
चलता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और अपने बारे में पूर्ण जानकारी, पूर्ण ज्ञान हासिल करने के लिए उसे इस चोटी पर अवश्य चढ़ना चाहिए। इट इज़ फियरफुल एंड अनस्केलेबल, ये बहुत ही फियरफुल है। फियरफुल का मतलब होता है डरावना, एंड अनस्केलेबल का मतलब होता है अनारोहणीय, अर्थात जिसके ऊपर चढ़ा नहीं जा सकता है। अनस्केलेबल यानी जिसको पार नहीं किया जा सकता या जिसको चढ़ा नहीं जा सकता है। तो वो बताते हैं हमारे मन के अंदर जो चोटी है, जो पीक है, जो शिखर है, वो बहुत ही डरावना और अनारोहणीय है, उसके ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाई एनी वन एल्स, और ये किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता है। यानी एवरेस्ट पर तो कोई भी चढ़ सकता है, मैं चढ़ा तो उसके साथ में कोई दूसरा भी चढ़ सकता है, लेकिन हमारे मन के अंदर जो चोटी है, जो शिखर है, उसके ऊपर दूसरा कोई भी नहीं चढ़ सकता है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, आपको स्वयं ही ये काम करना होगा। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन outside is akin to the act of climbing the mountain within, अर्थात जो शारीरिक कार्य हैं किसी समिट पर, किसी शिखर पर चढ़ने का, वो उसी अकीन है। अकीन का मतलब होता है समान होना, अर्थात अपने अंदर के माउंटेन पर चढ़ना और बाहर के माउंटेन पर चढ़ना, दोनों चीज़ें हैं वो समान हैं। द इफेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, और दोनों चढ़ाइयों का जो इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो भी सेम है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज़ फिजिकल और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, आप जिस माउंटेन पर चढ़ते हो, चाहे वो शारीरिक है या भावनात्मक और आध्यात्मिक है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, यानी आप चाहे शारीरिक चढ़ाई चढ़ो, अर्थात बाहर की पहाड़ की चोटियों पर चढ़ो, या अपने अंदर की जो चोटी है उसके ऊपर चढ़ो, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल चोटी पर चढ़ो, द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, वो जो चढ़ाई है वो आपको निश्चित रूप से बदल देगी। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये चढ़ाई आपको दुनिया के बारे में और स्वयं के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। आई वेंचर, वेंचर का मतलब होता है साहस करना। टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइडेड मी द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रिजोल्यूटली, मैं जब अपने एक्सपीरियंस या अपने अनुभवों के बारे में सोचने का साहस करता हूँ कि एज एन एवरेस्टर मेरे को जो एक्सपीरियंस प्राप्त हुए हैं वो मुझे इंस्पिरेशन देते हैं, प्रेरणा देते हैं टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स का मतलब होता है कठिनाइयाँ या कठिन परीक्षाएं। रिजोल्यूटली, रिजोल्यूटली का मतलब होता है दृढ़ता के साथ में, अर्थात मुझे जो अनुभव हो रहा है वो मुझे ये प्रेरणा देता है कि मैं लाइफ की कठिनाइयों को दृढ़ता के साथ में सामना करूं। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और माउंटेन पर चढ़ना एक लाभप्रद अनुभव था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज़ इक्वली वर्थ वाइल, उसके साथ ही जो इंटरनल समिट है, जो आंतरिक शिखर है, उसके ऊपर चढ़ना, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना भी उतना ही लाभप्रद है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और अंत में HPS अहलुवालिया कहते हैं कि जो इंटरनल समिट हैं वो जो एवरेस्ट है उससे कहीं ऊंचा है, अर्थात इंटरनल समिट को पार करना एवरेस्ट को पार करने से भी अधिक मुश्किल है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में हमने HPS अहलुवालिया के एक्सपीरियंसेस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।